आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है और ये B.Ed का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8605 है। और इस चैप्टर का नाम स्कूल डिसिप्लिन एंड क्लासरूम मैनेजमेंट और ये चैप्टर नंबर 5 है B.Ed का। और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। और मैं मोहम्मद सफला खान आपसे मुखातिब आए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। वो क्या है जी? स्कूल डिसिप्लिन हैज़ टू मेन गोल्स। नंबर 1 पे क्या है? इंश्योर द सेफ्टी ऑफ स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, यानी कि इंश्योर करना कि स्टाफ और जो स्कूल्स हैं वो सेफ रहें। एंड नंबर 2, टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट कंडक्टिव टू लर्न, यानी कि एनवायरनमेंट जो है वो सहूलत बख्श हो पढ़ने के लिए। फिर है जी सीरियस स्टूडेंट misconduct involving violence or criminal behavior defeats these goals and often makes headlines in the process, यानी कि जो क्रिमिनल जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं ये मिसकंडक्ट होता है, इनको वायलेशन होती है क्राइम्स की सूरत में भी। जब वो पढ़ रहे होते हैं क्लास में अपने गोल्स को जो तालीम का है वो अचीव नहीं कर पाते। फिर है हाउएवर द कॉमनेस्ट डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व नॉन क्रिमिनल स्टूडेंट्स बिहेवियर, यानी कि जो नॉर्मल लोग हैं वो क्रिमिनल इतने नहीं होते। ये मोलीस 1989 में इन्होंने कहा था। आगे जी है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो द अल्टीमेट गोल इन माइंड वाइल वर्किंग टू इम्प्रूव स्कूल डिसिप्लिन, यानी कि ये इंसान के अल्टीमेट गोल होता है माइंड में कि वो जो है लर्न करे तालीम को। आगे जी एज एजुकेशन रिसर्च डैनियल टक 1989 pointed out the goal of good behavior is necessary but not sufficient to ensure academic growth, यानी कि जो डक 1989 में ये कहता है जी कि जो गोल है ये एक गुड बिहेवियर से हासिल होता है और जो कि सफिशेंट नहीं है एकेडमिक बिहेवियर की ग्रोथ के लिए। आगे जी इफेक्टिव स्कूल डिसिप्लिन strategies seek to encourage responsible behavior and to provide all students with a satisfying school experience as well as to discourage misbehavior, यानी कि डिस्करेज करना और इनकरेज करना बिहेवियर को जो है ये भी जो है स्कूल के डिसिप्लिन में ही होता है। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर के। वो क्या है जी? नंबर 1 पे डिफाइन मीनिंग्स ऑफ स्कूल डिसिप्लिन क्लासरूम मैनेजमेंट एंड स्कूल क्लासिफिकेशन, यानी हम जिस चैप्टर में स्टूडेंट्स देखेंगे कि मतलब क्या है स्कूल डिसिप्लिन का, फिर क्लासरूम मैनेजमेंट का और स्टूडेंट क्लासिफिकेशन का। आगे नंबर 2 पे क्या है? अप्रिशिएट द नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव स्कूल डिसिप्लिन, हम देखेंगे पॉजिटिव स्कूल डिसिप्लिन है क्या। आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं नंबर 3 पे प्लान स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन इज सेकेंडरी लेवल, यानी कि सेकेंड लेवल हम देखेंगे प्लान स्कूल क्लासिफिकेशन का। फिर है जी नंबर 4 पे इनलिस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन इन एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल लेवल्स ऑफ, यानी एलिमेंट्री और स्कूल लेवल पे हम देखेंगे सेकेंडरी स्कूल लेवल ऑफ ये जो है स्टूडेंट्स के। आगे है जी नंबर 5 पे इंडिकेट द प्रिंसिपल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, हम इसमें इंडिकेट करेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को भी। आगे स्टूडेंट्स बकायदा आगाज करते हैं अपने चैप्टर का। सबसे पहले क्या है? मीनिंग एंड पर्पस स्कूल डिसिप्लिन। ये क्या जी? द वर्ड डिसिप्लिन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिसिप्लस मीनिंग एज पीपल और डिसिपल, यानी कि जो डिसिप्लिन लफ्ज़ है ये एक लातिनी लफ्ज़ यानी कि डिसिपल से आया जिसका मतलब पीपल यानी कि स्टूडेंट और डिसिपल होता है। इसका मतलब आगे हम चलते हैं जी न्यूट्रलिटी। द प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन वॉज टेकन टू कंसिस्ट in bringing the conduct of the pupil into conformity with ideas and standards of the master, यानी कि ideas और standard of the master के हिसाब से जो है इसकी conformity होती है। आगे है जी the whole of the pupil life in the school, यानी कि सारे जो स्टूडेंट्स की लाइफ है वो स्कूल में किस तरह से होती है। फिर ऑल द
intellectual, school, moral and physical activities so far as they are carried out in cooperation with other and are directed towards the realization of certain purpose is disciplinary, यानी कि disciplinary certain purpose के हिसाब से होता है जो कि carried out होते हैं cooperation में direct अपने डिसिप्लिन को उसकी फिजिकल और मॉडर्न सोशल एक्टिविटीज़ को एक अमली जामा पहनाने के लिए कॉपरेशन के ज़रिए। आगे है जी द एसेंशियल पर्पस ऑफ स्कूल डिसिप्लिन इज द डेवलपमेंट in the pupils of attitude, habits and ideas of conduct through the medium of social life of the school, organized on a cooperative basis and inspired by the higher ethical teachings of religion। यानी कि एथिकल टीचिंग्स ऑफ रिलीजन में जो है इसके डिसिप्लिन को, आइडियाज़ को और स्कूल कंडक्ट को जो है वो उसको जो है वो हायर जो है इसको एथिकल्स जो है उसका ख्याल रखा जाता है जिस जगह पे भी, जिस रीजन में भी पढ़ाया जा रहा है उसकी यानी कि नॉर्म और कंडीशन को देखा जाता है। फिर आगे जो हिंट्स में दिया हुआ में डिसिप्लिन गिव चिल्ड्रन आ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी बाय टेलिंग देम व्हाट दे मे और मे नॉट डू। यानी कि डिसिप्लिन एक ऐसा चीज़ है जिसमें बच्चों को आगाह किया जाता है वो क्या चीज़ करें और क्या चीज़ से दूर रहें। ये चीज़ जो है ये एक डिसिप्लिन का हिस्सा है। आगे स्टूडेंट सब चल रहे हैं ये जी फैक्टर्स इफेक्टिंग स्कूल डिसिप्लिन है। इसमें क्या है जी नंबर 1 पे लैक ऑफ लीडरशिप इन टीचर, यानी कि अब टीचर कमज़ोर होगा तो क्लासरूम के जो बच्चे उन्हें जो है ये आसानी मिलेगी कि वो बदतमीज़ी करें और टीचर को वीक करने और ख़ुद टीचर पे हावी होकर अपनी मर्ज़ी के फैसले कराएं। तो ये भी एक टीचर एज अ लीडर जो है उसके लैकिंग की वजह से होता है। नंबर 2 पे द करंट करंट एजुकेशन सिस्टम हमारा जैसे पाकिस्तान में कमज़ोर है, इसको कैसे अच्छा करना है ये भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम है और ये स्कूल डिसिप्लिन से ही आ सकता है। फिर है जी लैक ऑफ सस्टेन आइटम्स इन द स्कूल, यानी कि लैक ऑफ सस्टेन आइटम्स इन द स्कूल जो है ये भी स्कूल डिसिप्लिन से ही आता है। आगे है जी नंबर 4 पे के इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज जो है यानी कि पैसे कम है और चीज़ें ज़्यादा सहूलत ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए जी स्कूल डिसिप्लिन में क्या है जी ऑन द बेसिस ऑफ द causes mentioned above, some suggested are given below to solve the problems of the discipline। वो कौन सी है जी नंबर 1 पे कि स्कूल डिसिप्लिन एंड गाइड प्रोग्राम। स्कूल डिसिप्लिन और गाइड प्रोग्राम होगा तो हम अपन की भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं। फिर है जी प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी, यानी प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज होंगी कि तो हम स्कूल डिसिप्लिन में अपनी क्लास मेंटेनेंस जो है वो कर सकते हैं कि टीचर जो है अपनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिखाए और बच्चों पे हावी ही रहे उस क्लास के स्टार्ट से एंड तक। फिर है जी और ड्यूरिंग द लेक्चर। फिर है नंबर 3 पे जी पॉसिबल रीजंस चिल्ड्रन मिसबिहेव, क्या वजह है चिल्ड्रन के मिसबिहेव करने का वो हमें पता चलता है। फिर है नंबर 4 पे पॉसिबल डिसिप्लिन टेक्निक्स के बारे में भी हमें जो है वो हम रोशनास होते हैं ताकि हम जो है वो स्कूल डिसिप्लिन को जो है उसकी साथ चले। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास है जी मीनिंग ऑफ क्लास रूम एंड इट्स मैनेजमेंट। वो क्या है जी नंबर 1 पे प्रिंसिपल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट की कौन से प्रिंसिपल जो है वो यूज़ करने क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए। तो इसमें नंबर 1 पे हमें आता है हमारे पास असेस क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन, यानी कि असेस करना, क्लासिफिकेशन करना, कम्युनिकेट करना, नीड्स को और एक्सपेक्टेशन को पूरे उस पर उतरना। फिर जी स्टूडेंट्स नीड्स राइट्स एंड एक्सपेक्टेशन, स्टूडेंट्स की नीड्स क्या है, राइट्स क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। फिर क्या है जी टीचर नीड्स राइट्स एंड टीचर की नीड्स क्या है, ज़रूरियात के, राइट्स के, एक्सपेक्टेशन। फिर जी फर्दर एक्सपेक्टेशन ऑफ द कि क्या फर्दर चाहिए स्टूडेंट्स को, ये भी एक टीचर को पूरा करना पड़ेगा। टीचर एक्सपेक्टेशन ऑफ द फर्दर एक्सपेक्टेशन ऑफ द टीचर, यानी कि टीचर को क्या एक्सपेक्टेशन है स्टूडेंट से, वो कैसे क्लास में अपना जो डिसिप्लिन करें। फिर है जी प्रिंसिपल 2 ये क्रिएट अ वार्म एंड न्यूट्रिंग क्लासरूम क्लाइमेट, यानी कि जिससे जो है बच्चों की नशो नुमा में जो इजाफा हो, ये वाला किस तरह से क्लासरूम में ऐसा बिहेवियर हो। ये कि इसमें क्या ज़रूरत है, पहले फिज़िकल इन्वायरमेंट जो है वो बड़ी सहूलत बख्श होनी चाहिए, आपकी हर चीज़ मौजूद हो, ये
हर चीज़ और वाइट बोर्ड और जो प्रोजेक्टर वगैरह और जितनी भी चीज़ें हैं ये होंगी तो चौक शौक और हर चीज़ जो होगी और ये डस्टर होगा तो और टेक्स्ट बुक होगी तो बच्चे सही तरह पढ़ फिरे जी। ट्रीटमेंट ऑफ स्टूडेंट्स क्या ट्रीटमेंट स्टूडेंट्स के पास है कि उनको अगर कोई मिसबिहेव होता है तो उसे टीचर कैसे ट्रीट करता है क्लासरूम के अंदर। फिर है जी एस्पेक्ट डी क्रॉप यानी कि कोई भी मसला मसाइल होगा कैसे जो है क्लासरूम मैनेजमेंट में उसे रिजॉल्व किया जाएगा। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं जी प्रिंसिपल ट्री ये है जी डेमोक्रेटिकली डेवलप अ सेट ऑफ रूल्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि बैलेंस तरीके से यानी बड़ा छोटा कोई नहीं है कोई अमीर गरीब नहीं है सब स्टूडेंट्स बराबर है। इसे डेमोक्रेटिक कहते हैं सबकी इक्वल तरीके से उनको इज्जत दी जाएगी और उनके जितने रूल सेट किए जाएंगे। ये नहीं अमीर के लिए और रूल है और गरीब के लिए और रूल है सबके लिए बराबर रूल है। इसको हम किस तरह अमली जामा पहनाएंगे उस पर क्या है जी जॉइंटली डेवलप क्लासरूम रूल्स एंड बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन एंड नीड यानी कि एक जॉइंटली एक रूल्स तय पाएंगे जिसके अंदर जो है पेस उसका एक्सपेक्टेशन और नीड्स को किया जाएगा। फिर है नंबर 2 डिसिप्लिन लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज डिसिप्लिन लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज के हिसाब से जो है वो डिसिप्लिन मेंटेन किया जाएगा क्लासरूम का। फिर है जी डिसिप्लिन डिस्प्ले द रूल्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज प्रोमिनेंटली रूल्स और कॉन्सिक्वेंसेज को भी डिस्प्ले किया जाएगा। वो एक टीचर का काम होगा और स्टूडेंट जो है उसको प्रेजेंट करेंगे क्लास के अंदर। आगे जी प्रिंसिपल नंबर 4 ये क्या कहते हैं जी डेवलप अ डेली रूटीन येट रिमेनिंग फ्लेक्सिबल यानी कि डेली रूटीन रिमेनिंग फ्लेक्सिबल। इसमें क्या नंबर 1 पे एवरी मिनट काउंट्स हर मिनट जो है वो काउंट करता है। फिर है नंबर 2 पे प्रोवाइड असिस्टेंस की जाए। नंबर 3 पे क्या जी मीनिंग असेसमेंट कलेक्शन यानी कि क्या असाइनमेंट जो दी गई है उसकी मतलब भी बच्चों को समझ आता है कलेक्ट जब की जाए या नहीं। फिर है रिकन्स्ट्रक्शन और रीस्केजुलिंग रिकन्स्ट्रक्शन और रीस्केजुलिंग का भी जो है खास ख्याल रखा जाए जब कोई क्लास लेनी है नहीं लेनी कोई लेक्चर मिस करना है या कोई लेक्चर करना ये सब जो होता है ये फ्लेक्सिबिलिटी में आता है। आगे जी है प्रिंसिपल नंबर 5 ये क्या मेक लर्निंग मोर अट्रैक्टिव एंड फन फॉर द स्टूडेंट यानी कि जो लर्निंग है ये स्टूडेंट्स के लिए अट्रैक्टिव और फन बनाया जाए ताकि बच्चे अट्रैक्ट हो सकें पढ़ाई की तरफ। फिर है जी नंबर 1 पे क्या है जी जेन्युइन इंसेंटिव हो। फिर है एक्टिव स्टूडेंट्स इन्वॉल्व यानी स्टूडेंट्स एक्टिवली इन्वॉल्व हों। नंबर 3 पे क्या फोकस ऑन द स्टूडेंट नीड्स फोकस जो है वो स्टूडेंट की नीड्स पे हो। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आता है प्रिंसिपल 6 ये जी डील विद मिसबिहेवियर क्विकली कॉन्सिक्वेंटली एंड रिस्पेक्टफुली के मिसबिहेव हो क्विकली हो कॉन्सिक्वेंटली हो एंड रिस्पेक्टफुली। इसमें नंबर 1 पे कह रहे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसके अंदर जो है कम्युनिकेट वो भी एक सही तरह से हो। फिर है जी रिमाइंडर रिक्वायरमेंट वो भी सही तरह से हो। फिर है जी रीडायरेक्टिंग बिहेवियर हो। फिर है जी डीलिंग विद अटेंशन सीकिंग स्टूडेंट यानी कि अटेंशन चाहिए टीचर ऐसा पढ़ाए कि उसे अपनी लेक्चर की तरफ ही माइल रखे ये जो होता है अटेंशन सीकिंग स्टूडेंट्स होता है। फिर है जी अवॉइड पावर स्ट्रगल यानी कि पावर स्ट्रगल ना ये बच्चों पर ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती उन्हें मारपीट ना कीजिए उनको इज्जत और एक अच्छे इन्वायरमेंट में पढ़ाया जाए। फिर है जी एड्रेस द बिहेवियर नॉट द करेक्टर ऑफ द स्टूडेंट यानी कि स्टूडेंट के बिहेवियर को देखा जाए ना कि उसके किरदार की जो है बेइज्जती की जाए। आगे क्या है इन्वोकिंग कॉन्सिक्वेंसेज। फिर है जी प्रिवेंट एक्सप्लेनेशन कि प्रिवेंट किया जाए एक्सप्लेनेशन। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं जी प्रिंसिपल 7 को ये क्या है व्हेन ऑल एल्स फेल्स रिस्पेक्टफुली रिमूव द स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लासरूम यानी कि रिस्पेक्टफुली अब क्लासरूम में से स्टूडेंट्स को रिमूव करें। इसमें क्या जी इन सब ऑर्डिनेट रूल्स। फिर है जी कुछ रूल्स होते जो इन सबऑर्डिनेट होते हैं। फिर है जी कॉन्फ्रेंस। फिर है कॉन्फ्रेंस नंबर 3 पे क्या बिहेवियर प्लान। आगे जी हम चलते हैं जी ये जी टेक्निक नंबर 2 ये जी टेक्निक्स फॉर बेटर क्लासरूम डिसिप्लिन के लिए क्या हो नंबर 1 पे
फोकस बच्चों का रहे और ये टीचर का रहे, दोनों तरफ से रहे, तो क्लासरूम डिसिप्लिन जो मेंटेन रहेगा। फिर जी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, टीचर जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो स्टूडेंट उस पर अमल करें। आगे मॉनिटरिंग हो, टीचर्स मॉनिटर करे बच्चों को। फिर है जी मॉडलिंग हो, नॉन वर्बल कनिंग, यानी टीचर कनिंगली देखे कि बच्चों को साथ क्या करना है क्या नहीं करना। फिर है जी इन्वायरमेंटल कंट्रोल, इन्वायरमेंट अच्छी है या लड़ाई झगड़े वाली बच्चों की है, उसको मेंटेन करना है। फिर लो प्रोफाइल इंटरवेंशन, यानी कि कमज़ोर लड़के ज़्यादा ताकतवर लड़कों पे हावी हों और लड़ाई झगड़ा करे तो इसका भी ख्याल रखना। फिर है या अमीरी गरीबी पे भी बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन हो, क्योंकि स्टूडेंट होता है, कोई अमीर गरीब नहीं होता, तो ये भी इसका ख्याल रखना। फिर एसरेटिव डिसिप्लिन हो, फिर है जी डिसिप्लिन मेंटेन। फिर एसरेटिव आई मैसेजेस, यानी आंखों में आंखें देख के बात करना, ऊपर देख के ना नीचे देख के। फिर है ह्यूमनिस्टिक आई मैसेज, यानी कि आंखों में देख के बच्चे के मसले मसाइल को हल करना है, ये भी होता है। फिर है पॉजिटिव डिसिप्लिन से काम आना है। आगे क्राइटेरिया फॉर स्टूडेंट क्लासिक, क्राइटेरिया क्या है स्टूडेंट क्लासिफिकेशन। नंबर 1 पे हिस्टोरिकल सम प्लान्स ऑफ स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन, क्लास ऑफ स्टूडेंट क्लासिफिकेशन को जी देखा जाए। फिर है जी विनटक प्लान, फिर है जी यूनिट प्लान, फिर है जी टेक्निक ऑफ इंटरेक्शन समर स्कूल्स, फिर है जी ग्रुप के लिहाज से किस तरह से बच्चों को मेंटेन है। फिर है नॉन ग्रेड एलिमेंट्री स्कूल, फिर है जी जनरल क्राइटेरिया फॉर स्टूडेंट क्लासिफिकेशन जनरल क्राइटेरिया के। फिर है जी कॉमन पैटर्न कौन सा किया जाए जिसपे सब चले। फिर है जी अनगार्डेड ग्रुपिंग जो है उसको भी देखा जाए। फिर है जी इंटर क्लास, बल्कि क्या है अनग्रेडेड ग्रुपिंग, यानी कि ग्रेड के बिना भी ग्रुपिंग को देखा जाए। फिर है जी इंटर क्लासिफिकेशन सब्जेक्ट ग्रुप, यानी इंटर क्लासिफिकेशन, इसको भी देखा जाए। आगे जी क्राइटेरिया फॉर स्टूडेंट क्लासिफिकेशन, ये जी इंटर क्लासरूम एबिलिटी ग्रुप्स, यानी क्लासरूम में उनकी एबिलिटीज़ को दे। फिर स्प्लिट डे ग्रुप्स में भी स्टूडेंट्स को देखा जाए कि वो कैसे काम करते हैं। फिर इंट्रा क्लास एबिलिटीज़ ग्रुप, इंटर क्लासरूम एबिलिटीज़ में भी देखिए हर बच्चे की अपनी एबिलिटी कैसे ग्रुप में कैसे परफॉर्म करते। फिर स्पेशल एबिलिटीज़ ग्रुप, स्पेशल एबिलिटी यानी ग्रुप में कैसे कुछ स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म, उसको भी देखा जाए, ये टीचर देखता है। फिर इंट्रा क्लासरूम इंडिविजुअलिज्म ग्रुप, यानी हर इंडिविजुअल अपना ग्रुप में कैसे परफॉर्म करता है। आगे स्टूडेंट्स चलते ये जी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये जी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ये। फिर है जी क्रोनोलॉजिकल एज, उनकी क्रोनोलॉजिकल एज को देखा। फिर क्राइटेड चिल्ड्रन को देखा जाए। फिर है जी जनरल इंटेलिजेंस, बच्चे कौन से इंटेलिजेंट है कौन से कमज़ोर है, ये देखा जाए। फिर अटेनमेंट इन स्कूल सब्जेक्ट को फिर मल्टीपल एंड कंपोजिट बेसिस को भी देखा जाए स्टूडेंट्स की। तो फिर हमारे लिए हमारे चैप्टर नंबर 5 एक्स्ट्रा पर हमारे BA का 8605 ये कोर्स था, और मैं मोहम्मद सफला खान आपसे मुखातिब था। मेरे चैनल मोहम्मद सफला खान को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए और भी एजुकेशन वीडियो बना सकूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से शेयर करें ताकि वैसे मुस्तफ़ीद हो सके। तो अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह सबका हम ना सिर्फ मुझे दुआ में याद रखिएगा।